हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 5 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 5 में किया गया है। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के संरक्षक कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो ये थी 7। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? 33। वर्तमान में कितने हैं? 37, जबकि मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस से। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम उसे 10 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय को कौन से क्षेत्राधिकार हैं? तो यह प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शीय है। उच्चतम न्यायालय को कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शीय है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद पर किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद को भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परमादर्शी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परमादर्शी बनाया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। किसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। पुनर्वलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो ये किया जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है,
सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो ये कर सकता है निषेधाज्ञ। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञ नहीं जारी कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। किसी भी राज्य में कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी राज्य में कानून को अवैध घोषित कौन कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों को सुलझाने का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय का। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। कौन सा है? अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की किस आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो ये की थी केशव चंद्र भारती के मामले में। कौन सा? केशव चंद्र भारती के मामले में। नेक्स्ट है, किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे थे? ये रहे थे वाई.बी. चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी समय तक कौन रहे थे? वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे थे। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा था? ये रहा था कमल नारायण सिंह। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा था? कमल नारायण सिंह रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। कौन पहली वकील महिला जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा को। पहली वकील महिला जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदु मल्होत्रा को। आगे प्रश्न देखेंगे, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे? ये थे पी.एन. भगवंती। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पी.एन. भगवंती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान कौन प्राप्त करता है? ये करता है अनुच्छेद 129 प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? अभी 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ये कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 में। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ये की गई थी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में।
न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? इलाहाबाद में। जबकि न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सर्वाधिक अस्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का है। भारतीय कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। नेक्स्ट देखेंगे, दादर एवं नगर हवेली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं बम्बई उच्च न्यायालय के। दादर एवं नगर हवेली बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आता है बम्बई उच्च न्यायालय में। गोवा बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। लक्षद्वीप एवं संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में। जबकि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित है। आगे प्रश्न देखेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। जबकि केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। जबकि उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती में। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमरावती में स्थित है। आगे प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो ये आए थे 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अस्तित्व में 1 जनवरी 2019 को आया था। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय को किसका अधीनस्थ करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। किसका? अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 62 वर्ष। न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु सीमा कितना है? 62 वर्ष है। आगे प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 2,50,000।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर आधारित है? संबंधित राज्य के संचित निधि से। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित राज्य के संचित निधि से है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद अवैधानिक है? ये था केरल उच्च न्यायालय। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ये क्या था? केरल उच्च न्यायालय ने। भारत में चलित न्यायालय का श्रेय किसे है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का श्रेय किसे है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को है। नेक्स्ट है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। किसने किया था? न्यायाधीश HR खन्ना ने किया था। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 है। तो दोस्तों, हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।